Hello students, today we will discuss about the normal resident concept. Who are those persons who will be considered as normal resident for the purpose of national income? In the earlier classes, we have already discussed what are transfer income, what are factor income, and we have also discussed the definition of national income. You can watch earlier videos so that you can get those concepts. What was the definition of national income? National income was the sum total of factor income earned by the normal resident of a country. In this definition, there are two important points. Income has to be factor income, which we have already discussed. Which income are to be considered as factor income? And income should be earned by normal residents. Now we have to understand the concept of normal resident. Who are those persons which are considered as normal resident? नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? ठीक है, अ पर्सन हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडेड इन इंडिया. नॉर्मल रेसिडेंट भी कह सकते हैं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, इंटरचेंजेबल टर्म. अ पर्सन हु यूजुअली लिव्स इन इंडिया, ठीक है, और इज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर. अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर and I'm using the word and a person who is living in India for more than 1 year and his economic interest lies in India. वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है इंडिया में. ठीक है, 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है. दोनों चीज़ें सर, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होने का मतलब क्या है? चलिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, उसका क्या मतलब है वो देखते हैं. ठीक है, ही हैज़ टू परफॉर्म ईदर ऑफ द 3 एक्टिविटीज टू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया. व्हाट आर दोज 3 एक्टिविटीज? ईदर ही शुड बी परफॉर्मिंग कंजम्पशन एक्टिविटी और इन प्रोडक्शन एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. तीनों में से कोई सी भी एक्टिविटी अगर वो कर रहा है इंडिया के अंदर तो माना जाएगा कि वो इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. तो 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है. पहला कि वो इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है. चलिए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी इंसान, ठीक है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट. ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम. मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, नागरिक की बात नहीं हो रही, निवासी की बात हो रही है, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम. चलिए, अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच हैव टू फोकस क्या है इन नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करते वक्त? पहला है इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस. इंडिविजुअल्स को तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स जो भी हैं उनको भी कंसिडर करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अगर यहाँ पे फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में ब्रांच खोली तो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. फॉरेन की कंपनी है तो कंपनीज भी यहाँ पे आ गई हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर कंसिडर कर ली है हमने. चलिए, दूसरा पॉइंट, नीड नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन होना जरूरी नहीं है. ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए कोई फॉरेनर हमारे यहाँ पे आ गया है, यहीं पे रह रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गए, 1 साल 2 साल हो गए उसे, गोवा आ गया, गोवा में रह रहा है, बोले मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, गोवा अब यहीं रहूँगा. ठीक है, और गोवा के ही किसी क्या कहते हैं होटल में वो काम वाम करने लग गया, किसी रेस्टोरेंट में काम करने लग गया, गाना बजाना कर रहा है. ठीक है, और यहीं पे ही खा रहा है, यहीं पे ही रह रहा है, यहीं पे ही मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है. तो चाहे वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है और इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, उसकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, तो नीड नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ऐसे ही सेम मान लीजिए कोई इंडिया का इंसान बाहर जॉब करने चला गया और अब वो वहीं रह रहा है, वहीं अपनी इनकम अर्न कर रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है, तो वो 1 साल से ज़्यादा से अगर इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा और वो इंडिया की इनकम में उसकी इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी. नेशनल इनकम में उसकी सैलरी वगैरह कंसिडर नहीं की जाएगी, वो याद रखिएगा. क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन तो है लेकिन इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉरेन टूरिस्ट, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स और वो लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको स्पेशल कंसिडरेशन है, उनको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा यूजुअली नहीं रहते हैं। ठीक है, प्लेयर्स मान लीजिए IPL के अंदर खेलने आए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई, पैसा कमा रहे हैं, खर्चा भी कर रहे होंगे, कंजम्पशन एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो आते हैं, 1 महीना रहते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में नहीं रह रहे हैं, इसलिए वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बात याद रखिएगा। चलिए, ऐसे ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी कराने आया, फॉरेन टूरिस्ट, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई कराने आया है तो उनको भी हमें नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं करना है, स्पेशली बोल दिया। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने अगर अपने ऑफिसेज अगर यहाँ खोल रखे हैं इंडिया में तो इनको हमें नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानना है, इनके ऑफिसेज को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानना है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि WHO हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका क्या? ठीक है, इनके अंदर जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उनके लिए वैसे ही कंडीशंस लगेगी जैसे हम बाकियों के लिए लगाते हैं। तो पर्सन्स वर्किंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशन उनको कंसिडर कर लेंगे नॉर्मल रेसिडेंट, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन को, दोज ऑर्गेनाइजेशन वोंट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उन लोगों को हम कंसिडर जरूर कर सकते हैं, वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डेली बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग। डेली बॉर्डर जो क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल है, ठीक है, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं काम करने के लिए, ठीक है, किसी की शॉप इधर है, किसी की जॉब उधर है, एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग जो डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनको कंफ्यूजन है, सर इनको कहाँ का रेसिडेंट हम माने, ये तो कभी इधर है कभी उधर है, कहाँ का इनको माने? ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए बोला गया इनको वहाँ का रेसिडेंट मानिए जहाँ के ये सिटीजन है। ठीक है, जहाँ के ये सिटीजन है, जहाँ की सिटीजनशिप इनके पास है, वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट आप इन्हें कंसिडर कीजिए। अगर ये इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया का मानिए, चाहे वो नेपाल में कितने दिन भी रहा हो, ठीक है, और कितने भी घंटे रहा हो, और अगर वो क्या कहते हैं नेपाल का सिटीजन है तो उसको नेपाल का रेसिडेंट मानिए, चाहे वो इंडिया में कितने भी घंटे रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये हमें याद रखना है फॉर इन द केस ऑफ डेली बॉर्डर। ठीक है, डेली बॉर्डर क्रॉस करने वालों के केस में, पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर डेली। चलिए लास्ट पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है वो क्या कंसिडर करना है? ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट और आर्मी पर्सन। ठीक है, कभी कभी इंडिया के एम्बेसडर्स जो दूसरी कंट्री के अंदर होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बात करने के लिए हर कंट्री एम्बेसडर एम्प्लॉय करती है। मतलब मान लीजिए हमारा एम्बेसडर अमेरिका के अंदर है, तो अमेरिका को इंडियन गवर्नमेंट से कुछ भी मैसेज अगर देना होगा तो वो पहले उस एम्बेसडर को बोलेंगे कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब हमको भी कोई मैसेज अगर अमेरिका तक पहुंचाना है तो हम भी एम्बेसडर के थ्रू पहुंचाते हैं, तो वो एम्बेसडर वहीं रहता है, उसी कंट्री के अंदर रहता है, उसी कंट्री की सिचुएशन समझता है, एटमॉस्फेयर समझता है और उनकी बातें हमें बताता है कि भाई ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही हैं हमसे। ठीक है, ऐसा वो करता है, तो उसे इंडिया गवर्नमेंट ने भेजा है। ठीक है, कोई आर्मी के लोग अगर वहाँ गए हैं, किसी दूसरी कंट्री पे मिशन पे गए हैं, ट्रेनिंग लेने गए हैं, तो उन्हें भी इंडिया ने भेजा है। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं, ठीक है, कौन कौन से? ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं और आर्मी पर्सन जो हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस के पर्सन जो हैं। तो ये रहे किसी भी कंट्री में रहे हैं, लेकिन ये जिस कंट्री के सिटीजन हैं उसी कंट्री के क्या कहते हैं, ये नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। मतलब इंडिया के आर्मी ऑफिसर्स कहीं पे भी हो, इंडिया के आर्मी पर्सन्स, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स तो दूसरे फॉरेन वाले और डिप्लोमेट्स की बात चल रही है। तो इंडिया के क्या कहते हैं, आर्मी पर्सन, डिप्लोमेट, फॉरेन ऑफिशियल्स, ये कहीं पे भी किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हो, लेकिन ये इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इतना ही आज हम करेंगे, ये हमारा नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इसके अंदर कंसिडर करने थे, ये हमने किए हैं। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।